हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बडवाल में। दोस्तों, ये क्लास हमारी सोशल साइंस की क्लास है जो आपकी आईसीएआर टेक्नीशियन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। इसके हमने टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन करा दिए हैं आपको। टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे वो मैं आपको करा चुके हैं वन लाइनर के तौर पर। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट दे दूँगा, या फिर आप आई बटन में जाकर भी देख सकते हैं, उसमें भी मैं आपको प्ले लिस्ट प्रोवाइड करा दूँगा। फिलहाल हमारे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहे हैं जिसमें हम 25 क्वेश्चन डेली कराते हैं, तो आप इसमें स्कोर कर सकते हैं और बता सकते हैं आपका स्कोर क्या रहा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये क्लास डेली शाम को 6 बजे होती है। इस क्लास को देखना ना भूलें, जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कौन है भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य? कर्नाटक है, गोवा है, उड़ीसा है, झारखंड है? बताइए। देखिए, लौह उत्पादक का सबसे बड़ा राज्य हमारा है कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, चलिए, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? बताइए, क्या कहते हैं? स्थानिक ऊंचाई कहते हैं, विशेष ऊंचाई कहते हैं, सर्वोच्च रेखा कहते हैं, त्रिकोणीय स्टेशन कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? ये कहते हैं हम स्थानीय ऊंचाई, स्थानिक ऊंचाई बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्थानिक ऊंचाई इज द राइट आंसर, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर राज्य हमारा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य हमारा है, ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए, आपके बेनिफिट के लिए ही मुझे इसमें आंसर रखने पड़े हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा इसमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आपको, जो कि मुझे क्वेश्चन बिल्कुल पूरा नहीं लेके जाना पड़ रहा, नीचे ही मुझे सॉल्व कराना पड़ रहा। तो चलिए, आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा, तो उसमें आपको इसके लिए फ़ायदा मिलेगा। आपको अलग से कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आप याद रख सकते हैं। देखिए, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? बताइए। चीनी है, सीमेंट है, अवरक है, या लौह इस्पात है? कौन सा है उपभोक्ता उद्योग? वो हमारा है चीनी। चीनी हमारा उपभोक्ता उद्योग है निम्न के अंदर, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीनी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला ये वाला क्वेश्चन हमारा है, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? मेजिनी का संबंध जो था किस संगठन से था? लाल सेना से था, कार्बोनरी से था, फिलिक हेटारिया से था, या डाइट से था? बताइए, आंसर करेंगे। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कार्बोनरी। किससे था? ये था हमारा कार्बोनरी से था, ध्यान रखिएगा। कार्बोनरी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस के अंदर जो कृषक दास प्रथा थी उसका अंत कब हुआ था? वो हुआ था 1861 के अंदर हुआ था, ध्यान रखेंगे। 1861 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1861। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, चलिए, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे क्या? फ्रांसीसी कहे जाते थे, शासक वर्ग, कोलोन, या जनरल? बताइए क्या कहे जाते थे? ये कहे जाते थे हमारे कोलोन। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कोलोन। कोलोन कहे जाते थे। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया था? बताइए, किस कार्य से किया था गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ? चलिए आंसर करेंगे। मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको, एक सेकंड दीजिएगा बस। हाँ, ऑप्शन ये है आपके, आमरण अनशन से, केसर हिंद का पदक वापस कर कर, दांडी यात्रा के द्वारा, या पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाकर? बताइए कब किया था? ये किया था दांडी यात्रा के द्वारा किया था, ध्यान रखिएगा। दांडी यात्रा के द्वारा किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी? लंदन के अंदर जो प्राथमिक शिक्षा हुई थी लागू, वो हुई थी 1870 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1870 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, लंदन में रैन बसेरे किसने किन के लिए बनाए गए? लंदन के अंदर जो रैन बसेरे वो किन के लिए बनाए गए थे?
ये बनाए गए थे, आंसर करेंगे किसके लिए बने थे, ये बने थे बेसहारा लोगों के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बेसहारा लोगों के लिए बने थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम बोल्ट द्वारा कब किया गया था? कब किया गया था बताइए? ये किया गया था 1766 यानी कि 1766 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है? बताइए किस शहर के स्कूलों में लगाई गई है रोक बेल्जियम के? ये लगाई गई है हमारी मर्च टेम के अंदर। मर्च टेम के अंदर, ध्यान रखिएगा, मर्च टेम के अंदर लगाई गई है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई कहाँ पर? भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना हमारा चेन्नई के अंदर की गई। कहाँ? चेन्नई के अंदर। चेन्नई के अंदर की गई, ध्यान रखिएगा। कहाँ पड़ता है चेन्नई? चेन्नई हमारा तमिलनाडु के अंदर है। चेन्नई है हमारा तमिलनाडु के अंदर, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है कैसी? मजबूत, ढीली, कठोर या अति मजबूत? गठबंधन सरकार की जो पकड़ होती है वो प्रशासन पर ढीली होती है। कैसी होती है? ढीली होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत के अंदर किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई? आंसर करेंगे, प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, चलिए, अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार बताने, कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या अनेक? देखिए अर्थव्यवस्था के जो प्रकार हैं मुख्यतः वो 3 प्रकार हैं। कितने हैं? 3 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 3 राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्रति व्यक्ति गरीबी में गुजर रही है कितने प्रतिशत? ये गुजर रही है हमारी 41.4%। कितनी? 41.4% गुजर रही है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन मुद्रा का साख पत्र नहीं है? कौन है जो मुद्रा का साख पत्र नहीं है? चेक, ड्राफ्ट, हुंडी या चित्र मुद्रा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चित्र मुद्रा इज द राइट आंसर। चित्र मुद्रा हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1904 में हुआ था। फिर मैं आपको आंसर ऑप्शन दे देता हूँ, और 1904 है एक ऑप्शन, और एक 1905 है, 1907 है या 1920 है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1904 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ध्यान रखेंगे, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ 1904 में हुआ था, 1904 में। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? बताइए, सैन्य सेवा, वित्त सेवा, मॉल सेवा या रेल सेवा? ऐसी कौन सी सेवा है जो गैर सरकारी है? वो हमारी है मॉल सेवा। कौन सी? मॉल सेवा हमारी गैर सरकारी सेवा है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मॉल सेवा इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ग्राहक देखभाल सेवा के लिए प्रयोग किया जाता है। ग्राहक देखभाल सेवा के लिए क्या प्रयोग करते हैं? बाजार, उत्पाद, कॉल सेंटर या इनमें से कोई नहीं? आंसर करेंगे सभी। देखिए इसमें हो जाएगा राइट आंसर हमारा कॉल सेंटर। क्या हो जाएगा? कॉल सेंटर इज द राइट आंसर। ध्यान रखेंगे, कॉल सेंटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है? ट्रेडमार्क, हॉलमार्क, एगमार्क या उलमार्क? देखिए सोने के आभूषण की जो शुद्धता होती है उसकी पहचान करते हैं हम हॉलमार्क से। किससे? हॉलमार्क से करते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, भूकंप, आतंकवाद? सभी जानते हैं ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ डिजास्टर मैनेजमेंट वाले चैप्टर में। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी जाकर देखें, प्ले लिस्ट दे दूंगा उसकी। चलिए आतंकवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। आतंकवाद, आतंकवाद हमारा प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव जनित आपदा है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है,
निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कहते हैं हम कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कोसी नदी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कोसी नदी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचती है हमारी पी तरंग। कौन सी तरंग? पी तरंग पहुंचती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, पी तरंग इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और ये जो मैंने आपको 25 क्वेश्चन कराए आपका इनमें से स्कोर क्या रहा ये हमें कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच।